हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वंस अगेन एक नई वीडियो में हेल्दी हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूँ और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो कल जैसे कि हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने जानकारी चाही कि ब्लड प्रेशर और शुगर से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो बस इसीलिए हमने आज थोड़ा सा प्रयास किया है, जो कि हम अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम केवल जो जानकारी देने जा रहे हैं, पुरुषों में ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है और इसका कारण क्या है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इससे कैसे छुटकारा भी पाया जा सकता है, और है ना, ये सब इस खान पान क्या है, एक्सरसाइज क्या है, ये इस तरह की हम बहुत रोचक जानकारी हम आपको देंगे, जिससे आप स्वस्थ रहें, फिट रहें। तो बस ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बस आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड प्रेशर, वो खासकर पुरुषों में। तो एक ब्लड प्रेशर के कई कारण हैं। बीपी जिसको बोलते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख जो कारण हैं, जो आजकल एक तो लाइफ स्टाइल है ना, लाइफ स्टाइल की वजह से भी ब्लड प्रेशर है ना ज़्यादा हो सकता है। साथ साथ ही एक किसी किसी में जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक का मतलब है किसी के, है ना, पूर्वजों में ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, तो है ना उनकी संतानों में संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन ऐसे केस कम देखे जाते हैं। तो है ना, लेकिन इसके प्रमुख जो कारण हैं वो मैं सब बताना चाह रहा हूँ। ब्लड प्रेशर है ना कैसे बढ़ता है, ब्लड प्रेशर है क्या, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो बस इसी पे हमारा जो जो विषय है चर्चा का, जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? रक्त वाहिकाओं की जो बाहरी झिल्ली होती है, उस पर रक्त संचार द्वारा डाले गए दबाव को बीपी कहते हैं। यानी जो ब्लड जो वेसल्स होती हैं उन पर जो प्रेशर पड़ता है, तो उसको बीपी कहते हैं। यह जीवन के संकेतों के लिए बहुत, मतलब जीवन के लिए, जीवन लाइफ स्पान अपना कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, एक महत्वपूर्ण है ना एक घटक है। संचारित रक्त का दबाव धमनियां, यानी जिनको आर्टरीज बोलते हैं, दबाव, है ना, और कोशिकाओं वेन्स, जो नसें होती हैं छोटी छोटी, है ना, वेन्स होती हैं, के माध्यम से हृदय से दूर और नसों के माध्यम से हृदय की ओर जाते समय यह कम होता है। ठीक है। तो एक जो ब्लड प्रेशर, इसी को बोला जाता है, और ये सामान्यतः है जो नॉर्मल बीपी होता है 110/70 से लेकर के 120/80 mmHg मिलीमीटर पारा, इसका वो है मात्रक, इतना नॉर्मल सामान्य बीपी माना जाता है। तो इसको आप घरों में भी इजीली चेक कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, घर में होना चाहिए। जो बेसिक इक्विपमेंट है जो घर में रखना चाहिए, अगर किसी के घर में कोई बीपी से पीड़ित है या शुगर से पीड़ित है, तो ग्लूकोमीटर होता है जो शुगर चेक करने के लिए, उसके मैं स्टेप बताऊंगा, सही बीपी कैसे चेक करना है, ये सब तरीका बताऊंगा। तो आज मैं बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ। जिन लोगों को बीपी की समस्या है ना, हाई बीपी की समस्या है, तो उसी से संबंध में आज एक वीडियो बनाया हूँ, जो उनके लिए जीवन को सही शुद्ध रूप से और आगे ठीक रखने के लिए ये सब स्टेप्स पॉइंट्स काम आएंगे। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, मतलब ये बीपी होता कैसे है, सामान्यतः क्या होता है। इसका जो एक प्रमुख जो कारण है, जिसमें टेंशन का मतलब होता है तनाव के कारण हो सकता है, जिसमें कुछ कुछ आदतें भी हैं। ये प्रमुख कारण मैं बता रहा हूँ, लोगों को पता भी है, उसके बावजूद भी ये सब चीजें उनके अंदर आ जाती हैं। आ कैसे जाती हैं? आदतों में, जैसे खाना कोई खराब बात नहीं है, खाना एक अच्छी बात है, बट खाना क्या खा रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खाना, है ना, और इसके अलावा तंबाकू का जो अल्कोहल लोग सेवन करते हैं, शराब का जो सेवन करते हैं, तो शराब का सेवन भी खराब नहीं है, लेकिन उसकी एक मात्रा, है ना, कब करना है, कितना करना है। लोग क्या शराब अंधाधुंध पीते हैं, अंधाधुंध उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, वो सब नहीं करना है। तंबाकू तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे देखो दांत भी खराब होते हैं, मुंह से दुर्गंध भी आती है, और साथ ही साथ एक तंबाकू किडनी भी खराब होती है ना, पूरा लीवर ये सब खराब होता है। बीमारियों का एक वो निमंत्रण देने वाली चीजें हैं, तो ये सब इनसे दूर रहना चाहिए। और साथ ही इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बीपी हो गया तो, हाई बीपी हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लो बीपी हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, लोग गलतियां कर देते हैं
तो अगर उनको सही जानकारी मिल जाए तो शायद उनसे वो छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं। भाई जीवन बहुत बड़ा होता है, उसका बहुत वो बड़ी वैल्यू है। तो बस इससे क्या है, किडनी का रोग हो जाता है, यानी किडनी खराब हो सकती है, किडनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है। मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, मीठा बोलना बहुत अच्छी बात है, बट मीठा अंदर हो जाना यानी शुगर हो जाना ये ठीक नहीं है। ठीक है। स्लीप एनीमिया, एपीनिया, ये सब हो जाता है। और इससे और क्या हो सकता है, इसके अलावा यह है क्या, एक जानलेवा भी हो सकता है। हाई बीपी है तो अचानक से किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं तो उसकी जान तक जा सकती है। हार्ट फेलियर हो सकता है ना। और इसके बाद हार्ट को क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ब्लड को सप्लाई करने के लिए, प्रेशर पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें होती हैं। और स्ट्रोक भी हो सकता है कोई, है ना, यानी जिसको बोलते हैं एक तरह से ब्लड की जो वेन्स होती हैं, है ना, नर्व्स होती हैं, है ना, वो पूरा फट सकती हैं, जिससे क्लॉटिंग भी हो सकती है, इन्फाक्ट भी हो सकता है, आधा पैरालिसिस भी हो सकता है। इस तरह की ये समस्याएं ये कॉमन है जो हो सकती हैं। ठीक है। मैं ये जरूरी नहीं कि हो ही जाए किसी को, लेकिन डिपेंड करता है अलग अलग पेशेंट को, किसकी कितना ज़्यादा बीपी हुआ है। नॉर्मली जैसे 120/80 mmHg मिलीमीटर पारा जो बीपी होता है, अब 140/100 हो गया, है ना। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दोनों ही बीपी बढ़ गए, खासकर जो डायस्टोलिक बीपी होता है, निचला वाला बीपी होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा ये सब चीज़ के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। और है ना, अचानक से जैसे हम लोग क्या है, कभी गार्डन में घूम रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किसी को बीपी बढ़ गया, अगर ये सामान्य जानकारी है तो लोगों को हम जान भी बचा सकते हैं। तो मेरा बस उद्देश्य यही है, लोगों को सही जानकारी मिले, है ना, और सही जानकारी से लोगों का बहुत भला होता है। तो मेरा बस उद्देश्य इतना ही है। लेकिन किसी को अचानक से कैसे हमें पता, जैसे त्वचा एकदम रेड हो जाएगी, पूरा रेडनेस आ सकती है उसकी आंखों के सामने, उसको जिस व्यक्ति को बीपी हुआ है, हाई बीपी हुआ है, काले धब्बे जैसे स्पॉट्स जैसे दिखाई देंगे, चक्कर आना, ये 2-3 ऐसे लक्षण हैं जो उसको तुरंत इमीडिएट महसूस होंगे। तो आप समझ सकते हैं, कॉमन कोई भी उसको ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे उसको पहुंचा सकते हैं, तो उसकी जान बच सकती है, उसकी हेल्प हो सकती है ना। तो ये ऐसा करने से क्या है, आपको बहुत भला होगा, आपका परोपकार होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बस मैं सावधानियां, उपचार और बीपी से संबंधित चीज़ें बता रहा हूँ। तो क्या खाना चाहिए, कुछ चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। तो सामान्यतः चाय जिसमें निकोटिन होता है, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनको दूर रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर चाय पी रहे हैं तो नींबू वाली चाय पी सकते हैं, चाय अगर उनको बहुत ज़्यादा आदी है। और दूसरा क्या है, नमक, खाने में नमक बहुत कम होना चाहिए। ये 2 चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ उनको क्या करना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए, गुड स्लीप, इससे उनको छुटकारा पाया जा सकता है। और क्या है, तनाव इनको बहुत कम करना है। तनाव, ऐसे व्यक्तियों को तनाव बिल्कुल नहीं करना है। अननेसेसरी जो तनाव हो जाता है, किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है, उससे थोड़ा सा दूर रहना है। ये सब चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो जो बीपी है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग करें। वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, इससे स्वस्थ ऑक्सीजन मिलता है। स्वस्थ डाइट लें, है ना, जो इसको हेल्दी डाइट बोलते हैं। और चिकनी तली हुई चीज़ें खासकर इनको अवॉइड करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। और अगर बीपी पता चल जाता है तो ये तो सिर्फ ये उपाय हैं, समझदारी है, अपने स्वास्थ्य के लिए कॉन्शियस हम कैसे रह सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ये बेसिक जानकारी है। और भी मैं धीरे धीरे एडवांस जानकारी भी बताऊंगा, ताकि जो मरीज हैं उनको कैसे जल्दी दवाइयाँ छूट सकती हैं। तो और इसके लिए क्या है, अगर किसी को बीपी हो गया तो इसमें क्या है, अनदेखा नहीं करना है बिल्कुल भी। तुरंत जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श करें और दवाइयाँ शुरू करें। दवाइयाँ, ऐसा नहीं कि मैं दवाई के विरोधी हूँ, दवाई अवश्य लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। स्वास्थ्य को अनदेखा बिल्कुल ना करें, क्योंकि और ये संदेश हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों का भला होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, हमको अच्छा लगेगा। बस मेरा तो अंदर की ये दिल की इच्छा ही है, लोग स्वस्थ रहें, लोग खुश रहें। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारा संदेश है, आज केवल पुरुषों में बीपी हाई
कैसे होता है, उसका कारण क्या है ना, कितना बीपी होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ये बस इतना मेरा संदेश है, लोगों तक पहुंचा है। अगर हमारा संदेश अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगेन नई वीडियो के साथ। आप सभी का फिर स्वागत है, सुस्वागत है।